हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर यानी आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब देखिए, सभी का सवाल है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट की डेट हमें कब तक देखने को मिलेगा, यानी जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है 2025 का, उसकी डेट क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा क्या हमें यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिलेगा आईआरएफसी की तरफ से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। डिविडेंड को लेकर कुछ अपडेट है या नहीं। सो मैं आपको दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि क्वार्टर टू के रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वार्टर टू के रिजल्ट 2024 वाले, यानी जो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए रिजल्ट आएगा हमारा क्वार्टर टू 2025 का। क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आने वाला है वो 2025 आने वाला है। अभी अगर हमें इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा क्वार्टर टू 2024 से। तो उसको कंपेयर करते हैं, फिर हम देखेंगे कि कोई डिविडेंड का अपडेट है या नहीं, डेट क्या है रिजल्ट की, कौन से डेट पे रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एनालिसिस करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करके। सो देखिए, ये जो सितंबर 2024 है, ये वाला डेटा, इससे ही हमें कंपेयर करना है जो हमारा नया रिजल्ट आएगा क्वार्टर टू 2025 का, यानी सितंबर 2025 का। इसमें अगर आप देखोगे कंपनी की जो सेल्स हुई थी सितंबर 2023 से 6,761 करोड़ से 6,900 करोड़, यानी सेल्स में ग्रोथ था। कितने परसेंट का ग्रोथ था वो भी दिखा देता हूँ। ग्रोथ था ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.3% का, 1.30% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी नॉर्मल थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा था कंपनी का, 6,900 करोड़ में से 6,862 करोड़ का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने उस क्वार्टर में इंटरेस्ट पे किया था 5,249 करोड़ का, जो कि पिछले बार से अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो 5,181 करोड़ का था, यानी इंटरेस्ट तो बढ़ने वाला है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट बढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था। कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर था 1613 करोड़ का, 1613 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। और पिछले बार जो था सितंबर 2023 में नेट प्रॉफिट था 1545 करोड़ का। सो यहाँ पर एक ग्रोथ तो आपको देखने को मिला होगा। आई थिंक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4% का ग्रोथ था प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ना चाहिए। और अगर आप देखोगे ना, गौर करोगे, 1613 करोड़, 1631 करोड़, 1682 करोड़ क्वार्टर फोर, क्वार्टर वन 1746 करोड़। सो एक स्पाइक आया है प्रॉफिट के अंदर। तो क्या वही कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा क्वार्टर टू रिजल्ट 2025 के अंदर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब दोस्तों ये हमने एनालिसिस कर लिया कि एक बेटर रिजल्ट आ सकता है, चांसेस हायर हैं। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, चांसेस ज़्यादा हैं कि एक अच्छा रिजल्ट आए, और मुझे लगता है आना भी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने 1746 करोड़ का प्रॉफिट किया, अभी तक कंपनी ने कहीं पर भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं किया था। 1746 करोड़, क्या कंपनी 1800 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है? इतने करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर सकती है तो बहुत अच्छी बात होगी। 1800, इतना अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया ना, तो फिर सारी चीज़ें आपको चेंज होती हुई देखने को मिलेगी फाइनेंशियल्स के अंदर। फाइनेंशियल कंपनी के और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे रिजल्ट की डेट के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि रिजल्ट की डेट कब तक आ सकती है। सो पिछली बार जो रिजल्ट की डेट थी वो कितनी थी, वो देखिए, 4 नवंबर 2024, यानी कंपनी ने जो रिजल्ट अनाउंस किया होगा एटलीस्ट 3 नवंबर, 3 नवंबर को कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 9-15 के आसपास का यहाँ पर ये अपडेट था। तो 3 नवंबर या 4 नवंबर, इन दोनों डेट में से कोई भी डेट पे कंपनी रिजल्ट अनाउंस किया होगा पिछले क्वार्टर में। तो चांसेस ये बनते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बनते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट आ सकता है इस बार भी, वो आ सकता है दोस्तों जो पहला हफ्ता है नवंबर का, यानी अभी पूरा महीना बाकी है। अभी कितनी तारीख बची है? 4 या 5 तारीख है, आज 4 तारीख है। सो अभी पूरा एक महीना है कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टर टू के जो नए रिजल्ट है उसको एक महीना है प्रोबेबली। सो आप कह सकते हो कि 1 नवंबर से लेकर
मैं डेट दे रहा हूँ आपको, एक टाइमलाइन दे देता हूँ, 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में। इस डेट के बीच में आपको कंपनी के Q2 के रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था उसी को देखकर मैं दोस्तों आपको ये डेट दे रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है, बहुत जगह पर ऐसा भी कैलेंडर आया है कि 29 आप कह सकते हो अक्टूबर या 30 अक्टूबर, ये भी एक डेट है। बहुत जगह पर रेफरेंस में ये डेट मिलती है। 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर को भी कंपनी ने बहुत पहले अपने रिजल्ट को अनाउंस किया है Q2 के। सो दोनों डेट लेकर चलो, या तो एक काम करो 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में कंपनी के Q2 के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं है, बस पुराने रिजल्ट की डेट को एनालिसिस करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ कंफर्म हो गई। सो कंफर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट है, प्रोजेक्टेड डेट है, यानी यहाँ पर ये पिछली डेटों को देखकर ही आपको ये नई डेट बता रहा हूँ। इसमें कंपनी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। कंपनी का जो कंफर्मेशन होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जब कंपनी ऑफिशियली कंफर्म करेगी कि कौन सा रिजल्ट का डेट है। अब बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर। अब देखिए, इसी रिपोर्ट के अंदर कंपनी ने डिविडेंड दिया था 0.8 पैसे का, डिक्लेयर कर दिया था। अब ये है IRFC की डिविडेंड की हिस्ट्री। अब जिसको नहीं लग रहा है, ये देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, आप जाकर खुद चेक कर सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे कंपनी में, आपको थोड़ा पुराने टाइम पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ से 2021 तक का डेटा है अवेलेबल, जिसमें अगर आप देखोगे कंपनी बार बार रिजल्ट के बाद, ये देखिए 10 नवंबर 2021 इंटरिम डिविडेंड 0.77 पैसे, नवंबर का डेटा देखना बस, 17 नवंबर 2022 0.80 पैसे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 10 नवंबर 2021 0.77 पैसे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 17 नवंबर 0.80 पैसे। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोबारा 17 नवंबर 2022 का डेटा, ये 80 पैसे का डिविडेंड। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर आओगे 12 नवंबर 2024 को भी कंपनी ने 0.80 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर दिया है आप सभी को। 12 नवंबर 2024 यानी पिछले साल का Q2, उसके रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कंपनी ने डिविडेंड प्राप्त किया है, इंटरिम डिविडेंड कहता है। तो यहाँ से देखिए ये पता चलता है कि कंपनी एक डिविडेंड देती है इंटरिम Q2 में, और एक डिविडेंड कंपनी देती है फाइनल डिविडेंड जिसको कहते हैं, वो आता है मई अगस्त के बीच में, यानी उस समय कौन सा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देख लेते एक बार, मार्च अप्रैल मई, सो आई थिंक Q4 के बाद, क्योंकि वो एंड रहता है। सो एक Q4 में कंपनी डिविडेंड प्राप्त कर रही है, यहाँ पर दे रही है आप सभी को, और एक डिविडेंड आपको Q2 में, एक Q4 के बाद डिविडेंड मिलता है फाइनल, और इंटरिम डिविडेंड आपको मिलता है Q2 में। जो डेटा है वो डेटा देखकर पता चल रहा है। इसके ऊपर अभी तक कंपनी ने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो डिविडेंड देने वाली है, अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म कब होगा, जब कंपनी के Q2 के रिजल्ट अनाउंस होंगे, उसके बाद कंपनी ये फैसला लेगी कि इंटरिम डिविडेंड देना है या नहीं देना है। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, बस पुराना डेटा देखकर ये एनालिसिस करना कि यहाँ पर कंपनी ने पिछले सालों में भी कई बार इंटरिम डिविडेंड Q2 में ही दिया है, जो कि हमें हिस्ट्री बता रही है। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।